हे गाइस, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सरपेबल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली सूडो कमांड के बारे में। सूडो कमांड एक काफ़ी यूज़फुल कमांड है। इसके थ्रू हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सूडो कमांड क्या है और इससे क्या क्या बेनिफिट है और इसे हम किसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। द सूडो कमांड इज़ in Linux stand for super user do and it is used to execute a command with the elevated privilege। तो बेसिकली एक यूज़र होता है, बेसिकली आपको नॉर्मल यूज़र, एक होता है रूट यूज़र। तो बेसिकली जब भी ये नॉर्मल यूज़र को रूट यूज़र का टास्क परफॉर्म करना होता है तो वो अपने कमांड के पीछे यूज़ करता है सूडो कमांड का। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ और मुझे कोई सॉफ्टवेयर या पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं लिनक्स की मशीन में, तो बेसिकली जो पैकेज को इंस्टॉल करने का काम होता है वो काम होता है रूट यूज़र का। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने यूज़र में रहते हुए कोई पैकेजेस को इंस्टॉल करूँ तो मैं सूडो कमांड का यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए हमें सूडो ग्रुप में होना चाहिए, हमें परमिशन होनी चाहिए कि हम सूडो कमांड का यूज़ कर पाएँ। तो ये एक वास्ट टॉपिक है। तो बेसिकली मैं आपको सिंपल चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जिससे आपको समझने में आसानी हो और आप सूडो कमांड का इस्तेमाल कर पाएँ। इट अलाउज authorized users to perform administrative tasks such as configuring the system और installing software that require root और super user access, जो मैंने अभी आपको बताई। To use sudo, you prepend to it to command you want to run with administrative privilege, for example sudo apt get update। तो जैसे कि अगर आप रूट यूज़र हो तो आप सिंपली इतना टाइप करोगे apt get update। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज़र हो तो आपको अपने कमांड के पीछे ये सूडो मेंशन करना पड़ेगा, यानी सुपर यूज़र डू, तब जाके आप पैकेजेस को इंस्टॉल कर पाओगे। ओके, दिस कमांड रन्स द apt get update कमांड विथ द सुपर यूज़र प्रिविलेज which is often necessary for system maintenance and management tasks. Sudo help maintain security by allowing only authorized users to perform the critical actions on the Linux system। तो बेसिकली जो रूट यूज़र है वो ही ऑथराइज करता है कि कौन यूज़र सुपर यूज़र कमांड यानी सूडो कमांड का इस्तेमाल कर सकता है। तो जब भी हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसमें प्रिविलेज देते हैं कि कौन कौन यूज़र जो है वो सूडो ग्रुप में रहेगा और सूडो कमांड का कौन इस्तेमाल कर पाएगा। हम जब यूज़र क्रिएट करते हैं तभी उसमें देते हैं और बाद में भी मेंशन करते हैं। तो जब हम ग्रुप मैनेजमेंट और यूज़र मैनेजमेंट में बेसिकली जब हम आएंगे तो उसको हम चीज़ें को देखेंगे कि कैसे करते हैं। फ़िलहाल कि आप इतना समझो कि सूडो कमांड वही यूज़ कर सकता है जो कि रूट यूज़र उसको अलाउ किया हो कि ये यूज़र है जो कि नॉर्मल यूज़र है। लेकिन अगर आप सूडो कमांड यूज़ करता है तो वो सुपर यूज़र की तरह ट्रीट कर सकता है सिस्टम को। ओके, सो अब हम देखते हैं अपने डेमो में कि इसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए चलते हैं लैब में, फिर इसको लाइव प्रैक्टिकल हम देखते हैं। ओके, सो हम आ चुके हैं टर्मिनल के अंदर। अगर हम करें ls रूट तो ये बेसिकली रूट की डायरेक्टरी है। यहाँ पे अगर हम बेसिकली काम करें तो हम लिखते हैं जैसे कि mkdir रूट के अंदर इमरान। तो मैंने क्या किया कि जो रूट डायरेक्टरी है बेसिकली इसके अंदर परमिशन होती है सिर्फ रूट यूज़र को कि वो इसके अंदर काम कर सकता है, चाहे डायरेक्टरी क्रिएट करना, चाहे फाइल क्रिएट करना, फिर या फिर चीज़ें डिलीट करना। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी कमांड लगाई mkdir या डायरेक्टरी बनाओ कहाँ पे, रूट और इमरान नाम डायरेक्टरी, रूट लोकेशन पे इमरान नाम डायरेक्टरी। इसने क्या लिखा, परमिशन डिनाइड। ठीक है, क्योंकि हमें परमिशन नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काम कौन करेगा, रूट यूज़र। हम नहीं कर सकते। हम कौन है, हु एम आई, मैं जेसन हूँ, रूट नहीं हूँ। तो अगर हम लिखें सूडो mkdir रूट इमरान तो अब पूछेगा हमारे सिस्टम का पासवर्ड, तो हम इंटर कर देते हैं जैसे कि मेरा पासवर्ड इंटर कर दिया हमने। ओके, अब हम ls करें रूट को तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इमरान नाम की डायरेक्टरी बन गई क्योंकि हमने यहाँ पे सूडो यूज़ किया। और हम नॉर्मली इसे डिलीट करेंगे rmdir रूट इमरान तो ये डिलीट भी नहीं होगी।
हम लिखेंगे sudo RMDIR रूट इमरान। तो ये डिलीट हो गई। क्यों? क्योंकि हमने इससे बताया कि सूडो इस्तेमाल हमने करवाया इससे, जिससे कि सिस्टम को ये लगा कि ये सुपर यूज़र को इसको एक्सेस है, और बेसिकली चेक भी करता है कि एक्सेस है कि नहीं। तो हमने बताया कि इसे इस कमांड को परफॉर्म करो एज अ सुपर यूज़र, ठीक है। इससे हमने सूडो का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये टास्क जो है कि परफॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट है वो है पैकेजेस को इंस्टॉल करना। तो बेसिकली हम लिखते हैं apt get, पहले हम सिस्टम को अपडेट करते हैं, अपडेट। अब ये क्या आया ऑप्शन हमारे पास, आउटपुट परमिशन डिनाइड एंड परमिशन डिनाइड। तो पैकेजेस को मेंटेन करने का जो काम होता है वो नॉर्मल यूज़र को नहीं होता, वो होता है सुपर यूज़र को। सो हम लिखेंगे sudo apt get update। अब हम एंटर करते हैं तो ये हमारा सिस्टम अपडेट होने लगा, ठीक है। तो जो भी टास्क है जो आप बेसिकली नॉर्मल तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हो लिनक्स में, तो अगर आप सुपर यूज़र को, आपको सूडो का एक्सेस है आपके यूज़र को, तो बेसिकली आप सूडो कमांड का इस्तेमाल करके बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क या फिर जो परमिशन हो रूट को, वो रूट के परमिशन आप हासिल कर सकते हो। ओके, तो कैसे पता चलेगा कि हमें परमिशन है कि नहीं है? तो बेसिकली इसके लिए कमांड आप लिखिए ग्रुप्स। तो आप देख सकते हैं हम सूडो ग्रुप के अंदर हैं, ओके। उसके बाद और आप लिखोगे vi sudo vi sudo। तो इसके अंदर भी हम मेंशन करते हैं कि कौन कौन जो है यूज़र जिसको रूट का परमिशन होगा। तो एक तो रूट है, फिर एक एडमिन है, एक है सूडो। दो यहाँ पर लिखो क्या लिखा है, अलाउ मेंबर टू ऑफ ग्रुप सूडो टू एग्जीक्यूट एनी कमांड। तो जो भी मेंबर सूडो ग्रुप के अंदर होगा उसे परमिशन हो जाएगी सूडो कमांड यानी सुपर यूजर्स का जो भी एक्टिविटी होता है रूट का उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, ओके। सो इस चीज़ को आप छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बेसिकली। तो इस तरीके से आप सूडो कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ भी आपका परमिशन डिनाइड, आप उसके कमांड के पीछे लिख दो सूडो, फिर इस्तेमाल करो, आपका वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन इस कमांड को यूज़ करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहीं गलती से आप कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन ना कर दो जिससे कि आपका सिस्टम में या फिर आपके सर्वर में इशू क्रिएट हो जाए, क्योंकि एक सिक्योरिटी टूल है जिसको बनाया गया है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, जिसको रूट यूज़र ही एक्सेस कर सकता है। उसे हम नॉर्मल यूज़र, और हम किसी को नॉर्मल यूज़र बनाते हैं तो हम इसलिए ही बनाते हैं ताकि वो उन चीज़ों को छेड़छाड़ ना कर पाए। तो बेसिकली जो रूट यूज़र होते हैं वो काफ़ी एजुकेटेड होते हैं, काफ़ी स्किल्स वाले होते हैं। तो बेसिकली उनको पता होता है कि सिस्टम को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ डिलीट नहीं करनी है। लेकिन नॉर्मल यूज़र को पता नहीं होता, तो इसलिए एक नॉर्मल यूज़र और रूट यूज़र को अलग अलग आप समझ सकते हो। लेकिन अगर नॉर्मल यूज़र है जिसको हम कुछ टास्क परफॉर्म करना चाहें कि ठीक है आप इस्तेमाल कर सकते हो एज ए रूट यूज़र, तो उसको हम सूडो का प्रिविलेज दे देते हैं। तो बेसिकली सूडो प्रिविलेज कौन देता है? तो उसे देता है रूट यूज़र ही। तो रूट यूज़र बेसिकली उससे पूछेगा कि क्या चीज़ें हैं आपको देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, बेसिकली वो उससे बात करके अपना परमिशन दे सकता है, ओके। सो गाइस ये है सूडो कमांड, जहाँ पे आप अलग अलग चीज़ों को टास्क परफॉर्म कर सकते हो अपने काम के हिसाब से, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो परमिशंस हैं सिर्फ रूट यूज़र को, उसे भी आप सूडो कमांड के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हो, ओके। तो बस आज के इतने ही। मुझे दोस्तों वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।